हैप्पी एंडिंग पार्ट 90। वही रूम में अनन्या वान्या को अपने पास सुलाई हुई थी। तभी अचानक अनन्या की नींद खुलती है। उसे बहुत बेचैनी और घबराहट हो रही थी। वो धीरे से वान्या के पास से उठती है और वॉशरूम जाकर मुंह धोती है। तब जाकर उसे अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद अनन्या बाहर आती है और कबर्ड से एक चॉकलेट निकालकर खा लेती है। अनन्या के साथ ऐसा पहले भी हो चुका था, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहती थी। जब उसे अच्छा लगता है तो वो वापस वान्या के पास जाकर सो जाती है। शाम को अनन्या की नींद शोर की वजह से खुलती है। वो देखती है वान्या अपनी जगह पर नहीं थी, तो वो समझ जाती है कि वान्या उठकर जा चुकी है। अनन्या भी फ्रेश होकर नीचे आती है तो देखती है कि सारे बडीज आ चुके थे और सब उसका ही वेट कर रहे थे। अनन्या मुस्कुराते हुए सबसे मिलती है। तभी अनन्या को देखकर वान्या के साथ जो 3 बच्चे खेल रहे थे वो भागकर अनन्या के पास आते हैं। एक 3 साल की बच्ची अनन्या के पास आकर कहते हैं, ब्यूटीफुल मासी, कैसी हैं आप? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं ठीक हूँ दिया, आप कैसे हो? अनन्या मुस्कुराती हुई पूछती है तो दिया खुश होकर कहती है, मैं भी ठीक हूँ। ये दिया है, सिद्धार्थ और समायरा की बेटी। ब्यूटीफुल मासी, आपने मुझे मिस नहीं किया? एक छोटा बच्चा अनन्या के पास आकर कहता है तो अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने आपको भी बहुत मिस किया वंश। यह अपूर्वा और यश का बेटा था, बहुत ही मासूम और क्यूट। और मुझे, एक छोटी सी बच्ची अपनी तोतली आवाज में अनन्या के पास आकर कहती है तो अनन्या मुस्कुराते हुए उस बच्ची के गाल पर किस कर लेती है और कहती है, मैंने आपको भी मिस किया धरा। ये धरा थी, छोटी सी धरा हमारे धानी और ऋतिक की क्यूट सी प्रिंसेस थी। सचमुच? धरा मुस्कुराते हुए पूछती है तो अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे बच्चों, मैंने आप सबको बहुत मिस किया। और मुझे किसने मिस किया? अभिनव अंदर आते हुए कहता है तो उसकी आवाज सुनकर सब पलट कर देखते हैं तो अभिनव को देखकर सारे बच्चे भागते हुए अभिनव के पास आ जाते हैं। अभिनव अपने घुटनों पर बैठकर सारे बच्चों से मिलता है और अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर सबको देता है। लगता ही नहीं है कि ये बच्चे हमारे हैं। इन्हें सबसे ज्यादा प्यार तो ब्यूटीफुल और अभिनव करते हैं। अपूर्वा मुस्कुराते हुए बच्चों को अभिनव के साथ खुश देखकर कहती है। थोड़ी देर बाद सब डिनर करते हैं और हॉल में बैठकर बातें करने लगते हैं। अब तक सारे बच्चे सो चुके थे, बस वान्या को छोड़कर, जो अवनी की गोद में सोने की कोशिश कर रही थी। सारे बड़े अपनी बातों में लगे हुए थे। वान्या देखती है अपूर्वा की गोद में वंश सो रहा था, समायरा की गोद में दिया सो रही थी, वहीं धानी धरा को थपकी देकर सुला रही थी। तभी वो अनन्या को देखती है जो अभिनव के पास बैठी सबसे बातें कर रही थी। वानी अवनी की गोद से उठकर अनन्या के पास जाती है और अनन्या को देखकर अपनी मासूमियत भरी तोतली आवाज में कहती है, बलीमा। अनन्या मुस्कुराती हुई कहती है तो वान्या कहती है, बलीमा, अपूर्वा माची के पास वंश भैया है, धानी माची के पास धला है और छैम माची के पास दिया दी है, तो आपके पास कोई क्यों नहीं है? वान्या की बात सुनकर सब शांत हो जाते हैं। वहीं अनन्या की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो खुद को संयमित करके मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे पास आप हो ना वानू? नहीं, मैं तो मम्मा के पास हूँ। वान्या मना करके कहती है तो उसकी बात सुनकर अनन्या से अब और रुका नहीं जाता। वो वहां से उठकर बिना किसी को देखे अपनी भर्राई आवाज में कहती है, मैं अभी आई, कहकर अपने रूम में आ जाती है। वहीं नीचे सब अनन्या के लिए परेशान हो जाते हैं। सब हमेशा से कोशिश कर रहे थे कि अनन्या को कभी भी ऐसा कुछ ना बोला जाए जिससे उसे हर्ट हो, पर आज एक छोटी सी बच्ची ने उसके जख्मों को कुरेद दिया था। अवनी गुस्से से वान्या को डांटने जाती है तो अभिनव उसे बच्ची है कहकर रोक देता है और अनन्या के पास आ जाता है। अभिनव देखता है कि अनन्या बालकनी में खड़ी चांद को निहार रही थी। वो उसके पास जाकर उसे पीछे से हक कर देता है। अनन्या अभिनव की बाहों में खुद को ढीला छोड़ देती है और आसमान में दिख रहे चांद को देखकर अपनी भर्राई आवाज में कहती है, क्या आपको अभी भी लगता है कि हमारा रिश्ता पूरा है? अभिनव अनन्या की बातों का मतलब समझकर उसे अपने आगोश में लेकर कहता है, हमारा प्यार किसी बच्चे का मोहताज नहीं है मिसेस सिंह। अनन्या अभिनव की तरफ पलटकर उसके गले लगकर रोने लगती है। अभिनव उसे शांत कराता है तो वो खुद को नॉर्मल करके नीचे चली जाती है। अभिनव खड़ा रहता है, तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो पीछे पलटता है तो देखता है कि सिद्धार्थ और यश खड़े थे। यश अभिनव को देखकर पूछता है, तू ठीक है अभी? अभिनव झूठी मुस्कुराहट लेकर कहता है, ठीक तो होना ही पड़ेगा।
वरना मिसेस सिंह को कैसे संभालूंगा। चल नीचे, वरना तुझे वहां ना देखकर अनन्या परेशान हो जाएगी। सिद्धार्थ कहता है तो अभिनव कहकर दोनों के साथ नीचे आ जाता है। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने रूम में आराम करने के लिए आ जाते हैं। आधी रात में अनन्या और अभिनव एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। तभी अनन्या को वापस से घबराहट और बेचैनी होने लगती है। वो बार बार करवट बदलती है पर उसे आराम ही नहीं मिलता। अनन्या के ऐसे बार बार हिलने से अभिनव की नींद खुल जाती है। अभिनव अनन्या को देखकर पूछता है, क्या हुआ मिसेस सिंह? कुछ नहीं मिस्टर सिंह, बस थोड़ी घबराहट सी हो रही है, अनन्या कहती है तो अभिनव परेशान होते हुए कहता है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं मिस्टर सिंह, मैं ठीक हूँ, बस मुझे चॉकलेट खानी है, अनन्या अभिनव को रोकते हुए कहती है तो अभिनव हैरान होते हुए कहता है, चॉकलेट? हाँ, वो कबर्ड में रखी है, अनन्या कहती है तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, रुको मैं लाता हूँ। अभिनव कबर्ड से चॉकलेट लाता है और अनन्या को देता है। अनन्या मुस्कुराते हुए वो चॉकलेट खा लेती है। अब उसे अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद अभिनव अनन्या को वापस अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। अगले 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। इन दिनों अनन्या काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। वो बात बात पर गुस्सा हो जाती थी। अभिनव को अब अनन्या की फिक्र होने लगी थी। आज वान्या के कहने पर अनन्या उसके लिए हलवा बना रही थी। वान्या वहीं किचन में अनन्या के साथ थी और बीच बीच में उससे बातें भी कर रही थी। हलवे की स्मेल अनन्या से सहन नहीं हो रही थी, पर वो वान्या को निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए मजबूरन उसे किचन में रहना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद हलवा बनकर रेडी होता है। अनन्या वान्या को सर्व करने के लिए बाउल लेने जाती है, तभी उसे अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। अनन्या को ऐसे गिरा हुआ देखकर वान्या डर जाती है और जोर जोर से अनन्या को पुकार कर रोने लगती है। वहीं वान्या के रोने की आवाज सुनकर अभिनव और बाकी घर वाले जब वहां आते हैं तो अनन्या को ऐसे फर्श पर गिरा देखकर डर जाते हैं। अभिनव जल्दी से अनन्या को अपनी गोद में उठाता है और अविनाश को डॉक्टर को बुलाने का बोलकर अपने रूम में चले जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जब आती हैं तो सारे लोग रूम के बाहर डॉक्टर का वेट करने लगते हैं और डॉक्टर अनन्या को चेक कर रही थी। कुछ टाइम बाद डॉक्टर बाहर आती हैं तो सब डॉक्टर को घेर के खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? वो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? अभिनव चिंता करते हुए पूछता है तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती, मिस्टर सिंह रिलैक्स, आपकी वाइफ ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, आप पहले उनसे मिल लीजिए, वो आपको बुला रही हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अभिनव जल्दी से रूम में जाता है तो देखता है अनन्या बालकनी में खड़ी है। मिसेस सिंह, ये क्या कर रही हो? अभी तुम बेहोश हुई थी और अब तुम यहाँ खड़ी हो, चलो बेड पर चलकर आराम करो, कहकर अभिनव अनन्या के पास जाकर अनन्या को रूम में लाने लगता है। तभी अनन्या अभिनव को रोककर उसका हाथ अपने पेट पर रख देती है। अभिनव असमंजस से अनन्या को देखकर कहता है, मिसेस सिंह क्या हुआ? ये क्या कर रही हो? अनन्या आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए अभिनव की ओर देखती है तो अभिनव के दिमाग में कुछ खटकता है। वो अनन्या को देखकर अपनी लड़खड़ाती आवाज में पूछता है, मिसेस सिंह तुम प्रेग्नेंट? अनन्या मुस्कुराते हुए जल्दी से हाँ में इशारा कर देती है तो अभिनव की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए अनन्या के होठों को हल्के से चूम लेता है। वहीं रूम के बाहर सब परेशानी से इधर से उधर टहलते रहते हैं। तभी अभिनव अनन्या को लेकर बाहर आता है। अनु, कैसी हो बेटा? क्या हुआ? डॉक्टर ने हमें कुछ नहीं बताया, तुम ठीक हो ना बेटा? अरुणा जी परेशान होकर पूछती हैं तो अभिनव मुस्कुराते हुए अरुणा जी के गले लग जाता है और खुश होकर कहता है, मॉम मैं नहीं, आप? हाँ मॉम, आप दादी बनने वाले हो। अभिनव की बात सुनकर सब पहले तो हैरान रह जाते हैं, पर फिर किसी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सब बहुत खुश होते हैं, वहीं अरुणा जी तो रोने ही लग जाती हैं। अब सब अनन्या का बहुत ख्याल रखते थे। कोई भी उसे एक गिलास पानी तक खुद से लेने नहीं देता था। सब ऐसे ट्रीट करते थे जैसे अनन्या कोई कांच की गुड़िया हो। अब तो सारे बडीज डेली सिंह मेंशन आते थे, अनन्या के साथ बैठकर घंटों वक्त बिताते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अनन्या की डिलीवरी का टाइम भी नजदीक आने लगता है। अनन्या के इस टाइम पर अभिनव ने उसका पूरा साथ दिया। वो हर वक्त अनन्या के साथ था। अनन्या भी अभिनव का साथ पाकर अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही थी। आधी रात अभिनव और अनन्या के रूम में
अनन्या अभिनव के सीने पर सर रखकर सोई हुई थी। अनन्या को अचानक दर्द महसूस होता है। दर्द की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वहीं अनन्या के हिलने से अभिनव की नींद खुल जाती है। जब वो अनन्या को ऐसे दर्द में देखता है तो जल्दी से सबको उठाकर अनन्या को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में अभिनव कॉरिडोर में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। अंदर रूम में अनन्या के दर्द से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर अभिनव को डॉक्टरों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अरुणा जी अभिनव को ऐसे परेशान देखती है तो उसके पास आती है और उसे समझाते हुए कहती है, अभी शांत हो जाओ बेटा, वो ठीक है, इस समय ऐसे ही दर्द होता है, वो बहुत दर्द में है। अभिनव परेशान होकर कहता है तो अरुणा जी मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन जब वो अपने बच्चे को हाथ में लेगी ना, तब वो अपना सारा दर्द भूल जाएगी। थोड़ी देर बाद अंदर रूम से बच्चे के रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सब खुश हो जाते हैं। नर्स बाहर आकर अभिनव के हाथ में बच्चे को देते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर सिंह, आपको बेटी हुई है और आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। अभिनव जब उस बच्ची को अपने हाथ में लेता है तो देखता है बच्ची बिल्कुल अनन्या की तरह दिख रही थी। बस फर्क था तो इतना कि बच्ची की आंखें अभिनव की तरह हल्की नीली थी। अभिनव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए हंसने लगता है। वहीं सारे लोग अभिनव की हालत समझ रहे थे, क्योंकि आज जो खुशी उसे मिली थी उसके लिए वो बहुत तरसा था। अनन्या तो फिर भी रोकर अपना दर्द कम करती थी, पर अभिनव नहीं रो सकता था क्योंकि उसे अनन्या को संभालना था। थोड़ी देर बाद सब बच्ची से मिलते हैं। फिर अभिनव बच्ची को लेकर अनन्या के रूम में चला जाता है, जहां अनन्या अभिनव का ही इंतजार कर रही थी। अभिनव अनन्या के होठों पर हल्के से किस करके बच्ची उसकी गोद में दे देता है। अनन्या जब बच्ची को गोद में लेती है तो उसे देखकर रोने लगती है। अभिनव अनन्या को रोते देखकर उसे संभालता है। हमारी बच्ची, अनन्या रोते हुए कहती है तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मिसेस सिंह, अभिनया के प्यार की निशानी। अभिनव और अनन्या बच्ची को देखकर एक साथ कहते हैं, हमारी अनन्या। आई लव यू मिसेस सिंह। अभिनव अनन्या को देखकर कहता है तो अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, आई रियली 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 लव यू टू मिस्टर सिंह। आज हमारा प्यार पूरा हुआ, हमारा रिश्ता पूरा हुआ, हमारे दरमियान आज सब कुछ पूरा हुआ मिसेस सिंह। अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है और अनन्या को सीने से लगा लेता है। समाप्त। हेलो रीडर्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज दरमियान खत्म हुई। आप सबके सपोर्ट की वजह से मैं इसे पूरा कर पाई हूँ। आशा करती हूँ आप सबको ये पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे पढ़कर आप सब अपनी समीक्षा ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। बाय। तो आज ये ब्यूटीफुल स्टोरी यहीं समाप्त होती है। जल्दी ही आऊँगी एक नई स्टोरी के साथ, तो प्लीज़ तब तक मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई स्टोरी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बाय।